अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। सिस्टर आई हुई है मेरे घर और वो शाम तक चली जाएंगी, तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अब सबसे पहले मैंने मीठा बना के रख दिया है, लबी शीरी। मैं कहा अच्छा ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की थी। आधे लोग अभी सो रहे हैं, आधे उठ गए हैं, तो हस्बैंड और बहनोई वगैरह उठ गए थे, तो उनको मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। और अभी सिस्टर सो रही थी, तो मैं कहा जब सिस्टर उठेंगी तो मैं उनके साथ नाश्ता करूँगी। तो मीठा बना के मैंने रख दिया था। मैंने कहा अच्छा वो ज़रा ठंडा हो जाएगा, और फिर बाकी की जो खाने की तैयारी है साथ साथ नाश्ते के, मैं उनको भी देखती जा रही थी। खाने में बना रही हूँ बिहारी चिकन और दम का कीमा। तो मैंने दोनों चीज़ों की मैरिनेशन करके रख दी थी। दोपहर के खाने का टाइम होता ही बहुत शॉर्ट है ना, तो बस ये था कि जल्दी से टाइम पे सारा काम हो जाए। और है आज हैप्पी फ्राइडे, तो बस जेंट्स नमाज़ पढ़ कर आएँगे और मैं खाना लगा दूँगी। नाश्ता रेडी हो गया था, हस्बैंड को और बहनों को भी मैंने दे दिया था। सिस्टर भी उठ गई थी, तो उनका भी नाश्ता मैंने बना लिया था। तो फिर साथ ही मैंने और सिस्टर ने नाश्ता कर लिया था। तो तकरीबन सबका नाश्ता हो गया था, नाश्ते से फ़ारिग हो गई। रात में ही सबने कह दिया था कि नाश्ता वो स्लाइस का ही करेंगे, और पराठा वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि रात को भाई के यहाँ भी दावत थी, तो बहुत हैवी खाना रहा। तो सबका ये था कि हल्का-फुल्का नाश्ता करेंगे ब्रेड का। तो बस हम लोगों ने चाय ब्रेड और अंडा ब्रेड इस तरह नाश्ता किया था सबने। नाश्ते से फ्री होके फिर मैं किचन में आ गई थी, और मैंने फिर बिहारी चिकन पकने रख दी थी। कीमा, दम का कीमा मेरा रेडी हो गया था, और बस चिकन रह गई थी, तो चिकन को भी मैंने पकने रख दिया था। आज से वो कहते हैं हेल्पर भी नहीं आई थी, और ये बस ईद वाली दिन आई थी। अब 2 दिन की छुट्टियों का बोल के चली गई थी, तो किचन के साथ साथ थोड़ी सी साफ़ सफाई का भी देखना पड़ रहा था मुझे, और सिस्टर भी मेरी हेल्प करवा रही थी काफ़ी। यहाँ मैंने रायते के लिए चटनी निकाल के रखी, जमा के रखी थी क्यूब्स की शक्ल में, तो वो निकाल के मैं रख रही थी कि इसका रायता बना लूँगी। और सैलेड के लिए मैंने खीरे मंगवाए हुए थे, तो मैंने कहा ये काट के रख दूँ। छोटे-छोटे काम होते हैं, इनमें भी टाइम लगता ही है, तो बस साथ-साथ मैं इन चीज़ों को भी तैयार करती जा रही थी। यहाँ पे चिकन भी मेरी बस रेडी होने वाली थी। थोड़ा-सा इसका पानी ड्राई करना था, फिर इसमें लगा देना था स्मोक। तो चिकन को भी मैंने फिर रेडी कर लिया था, और स्मोक वगैरह इसमें लगा के फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, और जेंट्स भी जुमे की नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, और बस यहाँ रायता मैं रेडी कर रही थी, और उसके बाद फिर खाना लगा दिया था। और माशाल्लाह खाना बहुत पसंद आया था, सब कुछ बहुत मज़े का बना था। और बिहारी चिकन पहले नंबर पे थी, लबी शीरी भी बहुत पसंद आई थी सबको। तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था, और टाइम पे सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी, और खाना लगा दिया था।
ये देखिए सारी चीज़ें मेरी रेडी थी, रायता, सलाद, चटनी और रोटी भी लेके आ गए थे हस्बैंड। थोड़ा टाइम तो लगा था उनको, वो भी रोटियां लेकर आ गए थे और बस ये सारा खाना मैंने लगा दिया था। खाना माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था, बड़ी तारीफ़ें कर के सबने खाना खाया था और बिहारी चिकन तो पहले नंबर पे थी और हर बाइट पे सब तारीफ़ें करते जा रहे थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। वाक़ई आपका खाना पसंद आ जाए तो ऐसा लगता है आपकी मेहनत वसूल हो गई है और बहुत खुश हुई थी कि मेरा सारा खाना एक तो टाइम पे, दोपहर का टाइम इतना शॉर्ट होता है, एक तो टाइम पे मेरा खाना पूरा रेडी हो गया था और फिर वो भी सबको इतना पसंद आया था। तो बहुत तारीफ़ें कर के सबने खाना खाया था। खाने से फ्री हुए थे कि मेरी नन की फैमिली आ गई थी अपनी बेटी दामाद के साथ और बड़ा मज़ा आया फिर हम लोगों को। और कहते हैं बस फिर चाय हमने सब साथ ही पी थी, तो मैंने भी साथ में रिफ्रेशमेंट लगा दिया था उन लोगों को। खाना वो लोग खा कर आए थे, मैंने कहा खाना बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है, खाना खा लें। तो खाने को तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम खा कर आएँ। तो बस नहीं करके भी मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी थी। कबाब तल लिए थे, मीठे में लबेशिरी बनी हुई थी वो लगा दी थी और दूसरी चीज़ें रिफ्रेशमेंट मैंने लगा दी थी। तो सब ने माशाल्लाह कबाब बहुत पसंद आए थे, मीठा भी बहुत पसंद आया था उन लोगों को। और आधे लोगों ने चाय पी थी, आधे लोगों ने मना कर दी थी। बस जिसने चाय पीनी थी उसके लिए चाय बन गई थी। तो सिस्टर की फैमिली भी थी, हम लोग और नन की फैमिली, हम सब एक ही जगह बैठ गए थे, बातें हुई, काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया और ये कि तीसरे दिन भी रौनक लगी रही माशाल्लाह। तो दोनों दिन बहुत अच्छा गुजरा। ईद का दूसरा दिन भी बहुत मज़े का गुजरा भाई के घर और तीसरा दिन मेरे घर बड़ी रौनक लगी रही, तो बहुत अच्छा लगा। बस फिर ये कि काफ़ी देर बैठ के वो लोग भी चले गए थे, नन की फैमिली भी चली गई थी, सिस्टर की फैमिली भी चली गई थी। एकदम सन्नाटा हो गया था घर में और बस फिर उन लोगों के जाने के बाद मैंने किचन समेटा, बर्तन तो इतने जमा हो गए थे, खाने के भी जमा हो गए थे, फिर ये चाय का सामान वगैरह लगाया था रिफ्रेशमेंट, तो उसके बर्तन भी काफ़ी जमा हो गए थे। तो बस उन लोगों के जाने के बाद फिर मैंने पूरा किचन क्लीन करा, बर्तन वगैरह सारे मैंने धो के रख दिए थे कि ड्राई हो जाएंगे तो जगह पर रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। लेकिन ये मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा, घर में रौनक लग गई थी। और कहते हैं बस ईद के ये 2-3 दिन ही होते हैं हम लोगों के, जो चले जाओ किसी को बुला लो। अब मंडे से तो अपनी रूटीन वही पुरानी वाली शुरू हो जाएगी, ऑफ़िस और स्कूल सबके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मुझे थोड़ा-सा काम था बाज़ार का, तो बस फिर शाम में हम लोग वहाँ बाज़ार के लिए निकल गए थे और बाहर भी बड़ी रौनकें लगी हुई थी, लग रहा था कि अभी तक लोगों की ईद चल रही है। ईद के तीसरे दिन की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।